प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, बलोचिस्तान जो सियासी मैदान वारनि लाइ मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ बलोचिस्तान पहुची वियो आहे। बाब समेत बलोचिस्तान जूं अहम सियासी शख़्सियतूं नून लीग जो हिसो थियण वारियूं आहिनि। अञा ताईं को हतमी फ़ैसिलो कोन थियो आहे, बल्कि हिन वक़्त ताईं हिकु इतलाह उन में इहो आहे त बलोचिस्तान जूं अहम तरीन शख़्सियतूं या बलोचिस्तान जा क़ौम परस्त रहनुमा बाब जो हिकिड़ो अहम हिसो ऐं नेशनल पार्टी जा कुझु रहनुमा पिणु बलोचिस्तान पिणु नून लीग में शमूलियत अख़्तियार कंदा ऐं बाब अहम इतिहादी थियण वारी आहे नून लीग जो। तासुर इहो ॾिनो पियो वञे त जेको बाप कुझु महीना अॻु ताईं इहो त बाप ॼण त पीपल्स पार्टी जो हिसो थिए पई ऐं ईंदड़ सेट में उहो पीपल्स पार्टी जो इतिहादी हूंदो। अॼु ईअं पियो लॻे त ॼण बलोचिस्तान वारो चैप्टर जेको आहे उहो नून लीग जे हिसे में पियो अचे। अॼु हिकु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त बलोचिस्तान जी पॉलिटिक्स जा स्टैंडर्ड कहिड़ा हूंदा ईंदड़ टाइम में। बलोचिस्तान मिसाल गुज़िरियल अगरि टेन्योर जी ॻाल्हि कजे त 5 सालनि ताईं बाप पार्टी इक़्तिदार में रही आहे बलोचिस्तान में, त बलोचिस्तान जा मसइला कंहिं हद ताईं हल थी सघा आहिनि। हिन वक़्तु ताईं बलोचिस्तान जा मसइला आहिनि कहिड़ा, इन ते बि तफ़सीली ॻाल्हाइबो। ऐं ॿिए पासे नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में जेका सियासी जंग आहे उहा शुरू थी चुकी आहे। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे तीरनि जा रुख हिकु दफ़ो ॿीहर नून लीग ॾांहुं करे छॾिया आहिनि ऐं उन मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ जे बलोचिस्तान वारे दौरे ते पिणु सख़्तु तनक़ीद कंदे चयो आहे त इहो मुस्लिम लीग नून जी कमज़ोरी आहे। मुस्लिम लीग नून खे पंजाब ते पंहिंजो फोकस रखणु घुरिजे। इन्हनि ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद अली शाह साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, अल जज़ीरा ऐं मुख़्तलिफ़ आलमी इदारनि में पिणु कमु करे चुका आहिनि ऐं बलोचिस्तान जी सियासत तमामु अहम नज़र अथनि। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो JUI जो तर्जुमान असलम गौरी साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अगवान जनाब डॉक्टर सोराब सरकी साहब। शाह साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ का ये पहला दौरा है जब वो वतन वापस आए हैं, तो ये जो बाप चैप्टर है वो तो कुछ टाइम ये तासुर दिया जा रहा था कि बाप जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। बाप के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन से मुलाकातें भी की। फिर आखिर क्या बात है कि बाप ने वहाँ यू टर्न लिया है और अब वो नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ बाप या बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक, बाप से पहला जो ट्रेड चला गया था वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चला गया था जी। बिलावल हाउस में बाप से ताल्लुक रखने वाले 3 साबिक सूबाई वज़रा, इनमें सलीम कोसो, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी और मीर जहूर कुलेटी जो है, ये बाप साबिक वज़रा थे। ये पीपल्स पार्टी में इन्होंने शमूलियत का ऐलान किया था जी। इसके बाद कुछ और भी लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो, लेकिन जो ज्यादा जो तादाद है बाप में स्टेबल्स की, वो आज मियाँ साहब से मिलते। इनमें खासकर साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जहाँ कमाल खान, इसी बाप से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, नूर मोहम्मद दुमर, सरदार मसूद लोनी, अहमद खान लेडिया, काफी नाम है, कोई 20 के करीब है। ये सारे जो है आज रस्मी तौर पर मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। लेकिन जहाँ तक बाप पार्टी का ताल्लुक है, बाप पार्टी अब बरकरार है। गुज़श्ता रोज इनके इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के में नवाबजादा खालिद मक्सी जो पहले रुकने कौमी असम्बली थे, पार्लिमानी लीडर थे कौमी असम्बली में, वो अभी के सदर बन गए। साथ जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, वो भी सपोर्ट कर रहे बाप पार्टी को। बाप पार्टी का वजूद बरकरार है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है वो पास आज चला गया। और ये इम्पोर्टेंट बात कि आज की शमूलियतों से ये अंदाजा हो रहा है, नून में पहले 2024 के जो इलेक्शंस है उसमें जो बड़ी पार्लिमानी जमात है वो बलूचिस्तान में उभर कर आ सकती है। और आपने ये भी जिक्र किया इंट्रो में कि मियाँ साहब से यहाँ की जो नेशनलिस्ट बातें हैं इसके इधर से भी मुलाकातें की है। साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की क़यादत में नेशनल पार्टी के वक्त मुलाकात की है। दूसरी जो मुलाकात है वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो महमूद खान अतीक की जमात है, उस जमात भी मियाँ साहब से मुलाकात की है। तीसरी इम्पोर्टेंट जो मुलाकात है तो इस्लाम के वक्त में भी मुलाकात की है। और इसी तरह है नवाज उन्होंने भी मुलाकात की है। तो बलूचिस्तान के जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी क़यादत में आज मियाँ साहब से मुलाकात की है। तो नून के लिए इस वक्त बलूचिस्तान से 2 सक्सेस स्टोरीज है।
एक तो यह है कि इलेक्टेबल्स बड़ी तादाद में गए हैं, और जी। दूसरी बात यह है कि इलेक्टेबल्स के साथ साथ जो 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, लगता ऐसा है कि इलेक्टोरल अलायंस के हवाले से बातचीत का भी आगाज हुआ है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि ये जो बाप पार्टी है वो बलूचिस्तान में किस, मतलब अगर हम फीसद पे बात करें तो कितनी फीसद सीटों पे वो उनका असर है, या वो सीटें वहाँ से निकाल सकती है कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की? 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़े पार्लिमानी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई थी जी। फिर बाद से काफी टुकड़े गए, लोग जो है वो छोड़ गए, यानी JUI में भी अब मीर गुलाम दस्तगीर पादरी है, वो से बाप से चले गए, उन्होंने अब जन्नत में शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह और भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी चले गए, बड़ा जो है वो नून में चला गया। तो लेकिन इसके बावजूद बाप का जो पोजीशन है, जाहिर है कुछ इलेक्टेबल जिस तरह सरदार सालेह बोतानी है जी, उनका ताल्लुक है, वो इलेक्टेबल है, वो किसी भी जमात से लेके असेंबली पहुंच सकते हैं। इसी ज्यादा खालिद मुफ्ती मकसद कोई ऐसा MP वो जरूर ला सकते हैं। इसी तरह सादिक संजानी जो सेनेट है अपनी पोजीशन है। इसी तरह स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मोहम्मद जो है, उनका शुमार भी मजबूत इलेक्टेबल में किया जाता है। तो 4% सीटें वो आने वाली जो असेंबली है उसमें आ सकते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉम्परस जमातें हैं, स्पेशली BNP मैंगल और फिर नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी तो गुज़िश्ता इंतखाबात में तो उनको कोई ख़ास मैंडेट नहीं मिला, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अब क्योंकि 2023 की जो इलेक्शन होगी और अगर नून लीग का उनके साथ इत्तेहाद हो ही जाता है तो वो भी कुछ सीटें हासिल करने की पोजीशन में है? नेशनल पार्टी का तो यकीनन 2018 इलेक्शन में नेशनल पार्टी से कोई MPA नहीं बन सका, बल्कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल है 10 तक उनकी निश्चित असेंबली के अंदर थी। तो वो तो जाहिर है मेजर फैक्टर BNP मैंगल, और इनके लिए बड़ा वो अपसेट था नेशनल पार्टी के लिए। इस पर ऐसा लग रहा है जिस तरह आज डॉक्टर मालिक बलूच बात की है, और यहाँ पे पॉलिटिकल अगर हम नब्ज भी देखें तो उस ऐसा लग रहा है नेशनल पार्टी जो कोई ज्यादा नहीं मेजोरिटी के साथ आएंगी, लेकिन 6-7 सीटों के साथ नेशनल पार्टी असेंबली में आ सकती है। तो नेक्स्ट अपना BNP की क्या पोजीशन बनेगी? क्योंकि BNP अगर जो अवाम ये अपना नेशनल पार्टी की जो पहले जो हल्के थे, फिर वहाँ से तो मैंगल ने जीते थे, मैंगल की पार्टी ने जीते थे। अब क्योंकि उनका फिर नून लीग के साथ इत्तेहाद भी था, क्योंकि 5 साल फिर वो हुकूमत में भी रही है, अब उन बलोच मेजॉरिटी इलाकों में क्या नेशनल पार्टी को एज हासिल होगी या फिर मैंगल की पार्टी को एज हासिल होगी? देखिए, इनका जो एरिया जो वोट बैंक वो तकरीबन एक हल्कों में है जी। ये था कि ये हल्के उनके पास से इस्तेहाद तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि कोई जिस तरह 10 सीटें पहले मिली थी वो सीटें ख्याल नहीं कि कोई 10 सीटें मिलेंगी, सीटें उनकी कम हो जाएंगी। अच्छा, अब ज़रा रिलीजियस पार्टियों पे भी आते हैं शाह साहब, तो आप क्या समझ रहे हैं कि JUI मुसलसल बलूचिस्तान में उसका एक ख़ास हल्का रहा है और वो बहुत मुश्किल हालतों में भी सीटें निकालने में कामयाब हुई है, फिर वो मुशर्रफ का दौर हो या फिर उसके बाद का दौर हो, पिछली सूबाई असेंबली में भी उनका जो अपोजिशन लीडर था वो JUI का था। तो अब JUI की पोजीशन कैसे बनेगी इस तमाम तर, क्योंकि नया ये इत्तेहाद बनता जा रहा है और फिर एक दूसरे की ना सिर्फ वो वोटों पे असरअंदाज होंगे बल्कि एक दूसरे के जो हल्के हैं वहाँ पे भी उनका असर होगा। तो JUI की पोजीशन इम्कानी तौर पे क्या बनने वाली? देखिए, JUI का तो 1970 से लेके जब बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, किसी शक्ल में JUI अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, असेंबली में उनकी मौजूदगी जरूर रही है जी। वो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि JUI जो है इसे गायब हो। तो ये इस मरतबा JUI पहले तो ये था कि JUI तो वो सिर्फ पश्तून डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान यहाँ तक मौजूद था, लेकिन इस मरतबा अपनी इस वक्त जिस तरह साबिक गुजराला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी
साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ेरी, इसी तरह साबिक वज़रा है मीर अमानुल्लाह मुर्तज़ई और गुलाम नबी बाजिनी मीर की बलूच डोमिनेटेड एरिया से JUI का हिस्सा बन गए हैं। तो JUI जो है वो भी बड़े के तौर पर वाले इलेक्शन में आ सकती है। 19-20 का फर्क होगा नून और JUI में। अच्छा शाह साहब, अब ज़रा बलूचिस्तान के मसाइल पे बात करते हैं। तो ये जो 5 साल बाप की हुक्मरानी रही है बलूचिस्तान पे, क्या मसाइल हैं जहाँ पे बाप ने एड्रेस किया है और मसाइल को हल करने की कोशिश की है या मसाइल को हल किया है, या वो मसाइल जो मुसलसल चलते आ रहे हैं वो क्या असरअंदाज होंगे इलेक्शन में? देखिए, बलूचिस्तान के मसाइल तो मुश्किल भी है, पेचीदा भी है। इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है। इसके लिए किस्मती से बलूचिस्तान में ना पॉलिटिकल विजन है और ना यहाँ पे जो की सोशल इंडिकेटर्स है पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में, वो यहाँ पर कमजोर है। ये सारी जिम्मेदारी यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आई हैं उन्होंने फोकस इस पे नहीं किया है, बल्कि हमारे MPs, MNAs, सेनेटर्स, इनकी ये तरजीह होती है कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी सीट को सिक्योर करने की चक्कर में या अपने जो मामले सेट करने की चक्कर में पाकिस्तान से काफी पीछे चला गए हैं। तो क्या अहम मसाइल जिस पे आप समझ रहे हैं कि इनको हल करने की कोई ज़रूरत है, अगर आप हमें बता सके कि क्या 3-4 मसाइल ये अहम मामला थे जिनको एक उम्मीद थी कि बाप के आने से वो मसाइल हल होंगे, वो अब तक हल नहीं हो पाए? हेलो, पाकिस्तान का चूंकि क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से खतरनाक मुल्क है दुनिया में, अब पाकिस्तान एरिया अब इस चीज को कोई फोकस नहीं कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का असर जितना बलूचिस्तान का या शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर है। तो सबसे जो बड़ा मसला है कि कुदरती आफात है, इस तरह सैलाब के बहरहाल में सैकड़ों लोग है पिछले साल बह गए, हमारा तबाह हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। सारी चीजों को दोबारा रिहैबिलिटेशन सबसे बड़ा है। साहब, आपकी आवाज़ सैद अली शाह साहब सां असांजो राब्तो कटिजी चुको है। जीअं असांजो राब्तो हिकु दफ़ो ॿीहर हुन सां थींदो त असां हुन सां मियां नवाज़ शरीफ़ जे दौरे ते ओवरऑल बलूचिस्तान जी पॉलिटिक्स ते उन्हनि जो तजियो ज़रूरु वठंदासीं। उहे मसइला जेके हिन वक़्त ताईं बलूचिस्तान जा ऐवान जे इक़्तिदारनि में ज़ेर बहस त रहिया आहिनि ऐं उनखे एड्रेस करण जी कोशिश बि कई वई आहे, पर उहे मसइला हल कोन थी सघिया आहिनि, जंहिंजो ज़िक्र अली शाह साहब बि करे पियो त माहौलियाती तब्दीलियुनि खां पोइ जेका बलूचिस्तान जी सूरत रही आहे उहा ॾाढी ख़तरनाक आहे। गुज़िरियल साल जेका ॿोॾि आई हुई उन पिणु बलूचिस्तान खे तमामु वॾो नुक़सानु पहुचायो आहे ऐं मिसिंग पर्सन्स जो मामिलो त हुअं ई ॾाढो हसास मामिलो आहे, जंहिंमें हज़ारे कारकुन आहिनि, हज़ारे बलूचिस्तान जा शहरी आहिनि जेके बलूचिस्तान जूं पार्टियूं दावा कंदियूं आहिनि त उहे हिन वक़्तु मिसिंग आहिनि। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया ऐं JUI जी पॉलिटिक्स बलूचिस्तान ऐं सिंध जे हवाले सां कहिड़ी बीहंदी? छा JUI भी नून लीग जी सियासी इतादी थी चूंड ईंदड़ चूंड विढ़ंदी या JUI अकेले सिर ख़ासि करे KPK बलूचिस्तान ऐं सिंध में उहो अकेले सिर चूंड विढ़ंदी? ऐं इहो ओपिनियन वठंदासीं, राय वठंदासीं। ऐं जॉइन कयो आहे असलम गोरी साहब, पाण तर्जुमान आहिनि JUI जा। असलम साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा असलम साहब, बलूचिस्तान के दौरे पे मियां नवाज शरीफ पहुँचे हुए हैं, JUI के वफद ने भी मुलाकात की है, तो बलूचिस्तान की सतह पे और सिंध में भी एक इत्तेहाद हमें बनते हुए नज़र आ रहा है जिसमें नून लीग और JUI की बातें भी चल रही हैं। आज मियां नवाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ की और फजल रहमान साहब की बात भी हुई है। तो क्या JUI इस मरतबा जो आने वाले इंतखाबात में कहाँ स्टैंड करेगी? क्या इस मरतबा आपका सियासी इत्तेहाद नून लीग से होगा? देखिए, हमने सिंध की जो सूरत हाल है वो तो ये है कि हमने एक खाका तैयार किया था, उसमें MQM और GDA और JUI, इस पे कुछ 4-5 महीने से काम हो रहा था जी। तो 3 पार्टियां इसमें थीं और इस पे हमने काफी काम भी किया है और अब आपस में मिलकर सीट एडजस्टमेंट के जरिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं सिंध में। लेकिन उसमें फिर अभी नून लीग भी इंटर हो गई है, तो इस तरह हम 4 पार्टियां हो गई है। तो बेसिकली ये 4 पार्टियों का इत्तेहाद होगा जो सीट एडजस्टमेंट करेगा आपस में। तो चूंकि ये इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन का जमाना होता है तो ये चीजें तो होती हैं, पार्टियां आपस में मिलती हैं और मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं।
तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सिंध में जो कुछ आप सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो इसमें हो सकते हैं आगे जाके कोई एक आध पार्टी और भी शामिल हो सकती है, एक दो पार्टियां सिंध के अंदर, और बातचीत चल रही है। मैं फिलहाल नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन आगे जाके और भी पार्टियां इस इत्तेहाद में शामिल हो सकती है और इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाएंगे, क्योंकि 15 साल से जो पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ किया, लोग अपना लाए। मैं तो 12 दिन तक सिंध की सड़कों और रोडों पर रह के आया हूँ, मुझे पता है लोग किस कंडीशन में, किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए ये इत्तेहाद जरूरी है सिंध को बचाने के लिए, और 15 साल लोगों ने जिन्होंने इसको लूटा है, कम से कम उनसे बचाने के लिए, सिंध के आवाम के लिए हमें अपने सारे मुफादात को पीछे रख के इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने में जो है सिंध के आवाम को फायदा होगा इंशाअल्लाह। बाकी रहा बलूचिस्तान की बात आपने की है, बलूचिस्तान में जेयूआई एक बड़ा स्टेक रखती है और आज से हमेशा रखती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम बड़ी पार्टी होंगे। मियाँ साहब तशरीफ लेंगे, वहाँ पर लोग मिलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जब ये मौसम आता है, जैसे हमारे यहाँ साइबेरिया के परिंदे उड़ के सिंध की झीलों पे आ जाते हैं मौसम के लिए, तो ये मौसम है इस तरह का, इंतखाबी मौसम है। तो वो जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं, वो बस समझते हैं कि शायद ये पार्टी आगे रूल करेगी या आगे आ रही है, तो फिर वो इधर उधर उड़ते हैं और पहुंचते हैं। जैसे सिंध में जितने भी थे लोग वडेरे जो अपने आप को इलेक्टेबल समझते हैं, सारे पीपल्स पार्टी में चले गए। तो ये इस तरह की सूरत तो चलती है जी हर जगह पे जी। तो ये जो अलबत्ता जेयूआई सिंध में, जेयूआई बलूचिस्तान में एक बड़ी पार्टी है जी, और जेयूआई इंशाल्लाह अपना स्टेक रखती है। देखेंगे आगे जाके किस किस से इत्तेहाद होता है या नहीं होता। फिलहाल बलूचिस्तान की सतह पे बातचीत चल रही है, बलूचिस्तान की सतह पे किससे बातचीत चल रही है? क्या आप फिर बाप से सीट एडजस्टमेंट करेंगे या नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेंगे, या जो कॉम्पर्स जमाते हैं उनसे इस मरतबा सीट एडजस्टमेंट? देखिए, हमारी प्रायोरिटी तो वो पार्टियां हैं जो पीडीएम का हिस्सा थी, जो हमारे साथ पीडीएम का हिस्सा रही हैं, वहां पर जिन्होंने पीडीएम की 3.5 साल की तारीख में हमारा साथ दिया। खुसूसन बलूचिस्तान की पार्टियां 3.5 साल हमारे साथ रही हैं, जबकि कई सूबों की पार्टियां ऐसी थी जो बीच में छोड़ के हमें भाग गए थे। तो वो बैरून में जनाब मैंगल साहब हैं, अख्तर अली मैंगल साहब हैं, जनाब बिजनजो साहब है, बिजनजो साहब की पार्टी है, सॉरी नेशनल पार्टी है, अब्दुल मालिक साहब, और इसी तरह उसमें ये हैं आपके क्या महमूद खान चीज़ई हैं। ये 3 पार्टियां बलूचिस्तान की, तो हमारी प्रायोरिटी तो उन्हीं से होगी। और नून भी चूंकि पीडीएम का हिस्सा है, अगर नून वहाँ को पार्टी बनाने की पोजीशन में, क्योंकि पहले तो नून की वहाँ पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, अगर वो बन जाती है तो मैं समझता हूँ, अगर वो पार्टी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फिर और मजबूत होगी और हम लोग आपस में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये सब चीजें अभी कबल वक्त हैं, अभी बात हो रही है, हम अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं, और इस वक्त हमने तकरीबन 18 और 19 तारीख को हमारा इजलास हो रहा है मरकजी, उसमें तमाम सूबे अपनी रिपोर्ट्स भी देंगे कि किस किस से सीट एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने बातचीत की है, और जो कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं वो भी हमें लिस्ट मुहैया करेंगे तमाम सूबे जी। तो असलम गुरी साहब, सिंध के हवाले से क्या ये मुमकिन है कि आप पीडीएम का जिक्र करें तो फिर पीपल्स पार्टी भी शुरू में, बल्कि पीपल्स पार्टी तो दावा करती है कि उस पीडीएम के फाउंडर है वो, उन्होंने पीडीएम को तख्लीक किया और फिर आप तमाम जमातें उसमें शामिल हुई, तो क्या सिंध की सतह पे, हम बलूचिस्तान की सतह पे पीपल्स पार्टी से भी बातचीत हो रही है और पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद के इम्कान हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के दोस्त मेरे अपने हैं, हमारे साथ एमआरडी में भी रहे हैं, तहरीकों में भी रहते हैं, बस एक ही खामी है कि दूसरे क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। 3.5 साल यार मैं कार रोडों पे रहा हूँ, मैंने 3.5 साल 16 मिलियन मार्चेस किए हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो थे नहीं, मैं नहीं कहूंगा अभी अगर ये कोई अल्फाज सख्त कह दूं कि जी उस वक्त ये क्यादत पूरी कहाँ की कहाँ थी, सबको पता है किस किस रास्ते से किस किस मुल्क में पहुंचे हुए थे, और हम तहरीक चला रहे थे। तो ये पीडीएम के फाउंडर होना और हम पीडीएम का हिस्सा थे, और फिर एन वक्त पे पीडीएम छोड़ के चले गए थे, आपको याद होगा, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। अलबत्ता पीडीएम में जो आखिरी वक्त तक पार्टियां, ये हमारे आखिरी 16 माह की हुकूमत के इत्तेहादी जरूर थे। शुरू में पीडीएम में आए हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं थे, पीडीएम में थे, लेकिन फिर पीडीएम छोड़ के चले गए। जब एक बात पे आगे थे कि जी इस लॉन्ग मार्च के बाद हम वहां बैठ के इस्तीफे देंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ दी थी, आपको सबको पता है इस बात का जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिंध में फिलहाल जेयूआई इस वक्त जो है वो एंटी पीपीपी ही रोल अदा कर रही है। बाकी सियासी लोग हैं, बातचीत होती रहती है, मिलते मिलाते भी रहते हैं, गुफ्तगू भी चलती है। आने वाले कल को मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज तक की सूरत यही है कि हम एंटी पीपीपी इत्तेहाद का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उसमें इलेक्शन में जाएंगे।
बलूचिस्तान में भी आप NTPP ही रहेंगे या बलूचिस्तान में कोई लचक का मुजाहरा हो सकता है? बलूचिस्तान में पीपी है ही नहीं है, बलूचिस्तान में तो पीपी है ही नहीं है, बलूचिस्तान में क्या है पीपीपी? फिर बलूचिस्तान में अगर वो जो एक दो आदमी आए थे, सुना है सनाउल्लाह जहरी आए थे, अब्दुल कादर बलोच साहब आए, सुना है वो भी वापस जा रहे हैं, नून लीग में वापस जा रहे हैं। वहां तो बलूचिस्तान में पीपी है ही नहीं है। नहीं तो फिर तो और फिर आने वाले हालात में हम देखेंगे, आने वाले हालात में हम देखेंगे क्या सूरत। मैंने कहा ना अभी ये कबल वक्त बातें हैं सारी। लेकिन सिंध में हमने चूंकि इत्तेहाद को हमने ही बनाया है, हमने इसको रन किया है, हमने सब पार्टियों को इकट्ठा किया, इब्तदा हमने ही की है और इसका इब्तदा हमने की थी 2018 में लाड़काना अवामी इत्तेहाद से। वो वहां से हमने जो स्टार्ट किया वही चीज को लेकर हम आगे बढ़े हैं। तो मैंने अब तजर्बा किया और आपने देखा कि पीपल्स का पार्टी के गार्ड लाड़काना में पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा हमारी वजह से, MP की सीट उनको देनी पड़ी अपने आबाई हल्कों से। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारा वो इत्तेहाद जो कामयाब हुआ और उसको लेकर हम पूरे सिंध की सतह पे उस पर। अच्छा गुल साहब, आपने भी PDM का जिक्र किया और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी PDM का जिक्र किया। वो तो कह रहे हैं कि हमें PDM से निकाला गया था। दुनिया जानती है जो PDM छोड़ गया था। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सी बातें ऐसी मैं नहीं कहना चाह रहा। हम एहतराम भी करते हैं दोस्तों का, क्योंकि फिर मिलना मिला हम सियासी लोग हैं, किसी न किसी तारीख में फिर इकट्ठे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की आदत बन गई है कि हर चीज में क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। कुर्बानियां कोई दे, जेले कोई देखे, कोड़े कोई खाए और लड़े कोई, झगड़े कोई। 20 दिन हम रोड पे बैठे रहे इस्लामाबाद में। कहाँ थी ये पीपल्स पार्टी? एक डॉक्टर कयूम सोमर हमारे वाले की, तो रोजाना रात को ट्रक पे आके तकरीर कर देता। कोई क्या दिन की नहीं थी। हम 15-20 दिन जब बैठे रहे इस्लामाबाद, अपना इस्लामाबाद जिंदा उसमें मार्च में जब मिलियन मार्च था हमारा। तो ये बस अब जो भी कहना, ये इलेक्शन का जमाना है, इसमें हर बंदा अपना। साहब आप नहीं समझते कि इस पे JU, क्योंकि आप तर्जुमान भी हैं JUI के और PDM का इस वक्त भी सरबराह जो है वो मौलाना फजल रहमान है, तो इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी को निकाला गया या पीपल्स पार्टी खुद अलग हो गई थी? पीपल्स पार्टी तो गई थी छोड़ के, और पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए ANP वाले गए थे, तो पीपल्स पार्टी वालों ने वो ANP वालों को भी काबू कर लिया, फिर ANP भी चली गई। हमने तो नहीं पीपल्स पार्टी को निकाला। ये तो शवाहद है इस बात के कि पीपल्स पार्टी को हमने नहीं निकाला। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए जो हमने टीम बनाई थी, शाहवेज नूरानी साहब थे, ANP के साथी थे। ये तो एक आध तेरे ज़हन में बंदा और आ रहा है, वो दूसरी पार्टी का भी था। ये लोग तो मुज़ाकरात कर रहे थे इनको वापस लाने के लिए। इनको किसने निकाला? तो क्या ये गलत बात है और मुझे मेरा ख्याल है इस तरह की बातें नहीं करनी। ये माजी करीब की बात है, कोई इतनी 25 साल 30 साल पहले की बातें तो नहीं। कल की बातें, तारीख सामने, हकीकत सामने, मीडिया पढ़ा हुआ, अखबार पढ़े, चैनल आपके पढ़े हुए, एवरीथिंग इज क्लियर। क्या गौरी साहब, क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि पीपल्स पार्टी शुरू से ही इस बात पे थी कि PTI की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मूव के थ्रू ही निकाला जा सकता है, और फिर पहले PDM का अलग पेज था, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के मौके पे PDM भी डट गई? जिस वक्त JUI ने यह तहरीक खड़ी की थी, हमने इलेक्शन के चंद दिनों बाद ही पहली ऑल पार्टीज की, जिसमें तमाम लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग MQM, पीपल्स पार्टी, ये सब शामिल थे। और सबने वहां बैठ के कहा, उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब भी अलहदा पार्टी रखते थे, वो भी शामिल थे, और सबने उस ऑल पार्टीज में कहा कि ये इलेक्शन दोनों जाली हुए हैं, धांधली ज़्यादा है। वहां से हमने अपनी तारीख शुरू की। ये तो अदम एतमाद करना ना करना पीपल्स पार्टी शुरू में क्यों नहीं की? 3.5 साल पीपल्स पार्टी कहाँ थी? वो तो हमने जब तहरीक चलाई, एक माहौल बन गया कि PTI जो है वो बैकफिट पे चली गई, और जो उनके साथ थे और उन्होंने भी उनको छोड़ दिया, जिनके सर पे सब कुछ हो रहा था, वो सारा खेल खेल रहे थे। अब आपके सामने सारे चेहरे और आवाम, वो लोग सामने हैं। जब उन्होंने पीछे छोड़ दिया तो फिर पीपल्स पार्टी को आगे हिम्मत होगी जी, अदम एतमाद होनी चाहिए। क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी हमारे साथ रही थी, तो फिर मैंने कहा ना, सियासी जमातें हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ये मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का था कि अदम एतमाद होना चाहिए आखिरी दिनों में। इस मौक़िफ़ को ना मियां नवाज शरीफ का था, ना मौलाना फजल रहमान साहब का था। इनका मौक़िफ़ यही था कि नए इंतखाबात होने चाहिए आइंदा 5 साल के लिए, और इमरान खान मुस्तफी होकर चला जाएगा। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। तो फिर हम, ऐसा तो मुनासिब नहीं, जब सब लोग इकट्ठे बैठते हैं तो किसी एक की बात ना माने। तो फिर हम सब ने मुश्तरका तौर पर बात मानी और वो तारीख एतमाद आ गई। तो फिर अकेली पीपल्स पार्टी तो तारीख एतमाद नहीं ला सकती। तो फिर आप इस बात की तो तस्दीक कर रहे हैं ना गौरी साहब, फिर आप इस बात की तो तस्दीक कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद की PDM की क़यादत ने, जो पीपल्स पार्टी से पहले दिन से मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद के थ्रू ही इमरान खान को निकाला जा सकता है। पहले दिन से मौक़िफ़ नहीं था उनका, पहले दिन से तो बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं था। पता नहीं इनका क्या मौक़िफ़ था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मीडिया पर ऐसी बात नहीं करना चाहता। और अगर वो मौक़िफ़ होता तो दुबई जाके कोई ना बैठता। हमें सब बातों का पता है और हम वो बातें नहीं करना चाहते, और हम एहतराम का रिश्ता रखते हैं। क्योंकि फिर मौलाना फजल रहमान साहब के पास फिर हमारी शिकायतें भी लग जाती हैं, तो हमें तो थोड़ा सा एहतराम का रिश्ता भी रहता है।
तो बात यह है कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। अगर तहरीक एतमाद थी तो शुरू में ले आते, किसने रोका था? कैसे ले आते? नून के बड़ी पार्टी नून और 14-15-16 आदमी भेरे थे, कैसे पीपल्स पार्टी ला सकती थी एतमाद? कैसे पहले दिन से मौकफ था उनका? जब उनके हाथ में नंबर ऑफ गेम ही नहीं थे, वो कैसे कह सकते कि हमारा मौकफ पहले दिन से था? ये तो हालात बनाए हमने, कुर्बानी हमने दी, मरे हम, कारकुन मेरे मरे 3.5 साल। तो हमारी पक्की पकाई जो हंडिया थी वो अगर पीपल्स पार्टी ने हमने मिलकर खा ली तो फिर ठीक हो गया, हम तो साथ ही साथ। गुरी साहब, एक जो आम तासुर है कि बाप का जो चैप्टर है वो तो बगैर किसी ऊपर के इशारे से हिलता भी नहीं है, तो ये अदम एतमाद में उनको कौन राजी किया था? पीडीएम की जमात ने उनको राजी किया था कि आप तहरीक इंसाफ से अलग हो, या फिर पीपल्स पार्टी ने ये किरदार अदा किया? बहरहाल पीपल्स पार्टी तो खुद कहती है जी कि हमने किया था। पीपल्स पार्टी के अपने अल्फाज हैं, इनके क्या के अपने अल्फाज हैं, और जो मुआहिदा हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी और बिटवीन एमके मुआहिदा हुआ था, वो भी आपको पता है। हम तो उसमें विटनेस थे, सारा मुआहिदा तो इन 2 पार्टियों का था। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने ही सारा ये मुंह, चूंकि जब हम पीछे हट गए, हमने कहा ठीक है जी, अगर अदम एतमाद ही लानी तो आप बनाए, मूवमेंट बनाए आप। फिर पीपल्स पार्टी ने सबसे राब्ते किए जी। तो आप कह रहे हैं कि ये अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया और फिर वो कामयाब हुई, आपने उसको सपोर्ट किया? जी, हमने सपोर्ट किया। हम अपने एंड पर रह गए, जो सपोर्ट कर सकते वो हमने किया। अच्छा, अब ज़रा तहरीक इंसाफ की सूरत हाल पे आ जाएं तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है, और वो बीच में हमने देखा कि मुलाकात भी हुई मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ के वफद की, क्या KPK की सतह पे कोई तहरीक इंसाफ के साथ भी JUI इत्तेहाद कर सकती है? क्योंकि अलग चैप्टर पे JUI अलग अलग सियासी पार्टियों से इत्तेहाद करने जा रही है, तो यहाँ पे अगर MQM से हो सकता है तो MQM से हो सकता है, तो क्या पार्टी? देखिए बात सुनिए, वाहिद आपकी बात कता कलाई माफ। जी सर, वाहिद पार्टी JUI है जिसने डे 1 से आज तक PTI को सियासी पार्टी नहीं समझा, और सबको पता है उसको किसने बनाया, किसने इस्तेमाल किया, उसके पीछे कौन लोग थे, कहां से आए थे, किस तरह से रहे, और PTI का एजेंडा क्या था, स्टेट बैंक किसने IMF के सामने गिरवी रखा, पाकिस्तान की इक्तिसादियात को किसने तबाह किया, आगे CTBT की तरफ बढ़ रहे थे, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे थे। खुद खान साहब कह रहे हैं इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे। फिर खान साहब ये तक कहा कि जी मैं ये हुकूमत तो इन लोगों PDM ने की है, लेकिन हमने जगह जगह बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, मुआशी सुरंगें लगा दी हैं। तो ये सियासी पार्टी तो नहीं थी जिसको मुल्क को तबाह करने के लिए बारूदी सुरंगें लगाए, उसको तो हम सियासी पार्टी नहीं समझते। इंडिविजुअल तौर पे कुछ लोग हमारे राब्ते में हैं, कुछ लोग PTI के पहले भी शामिल हुए, कुछ लोग 17 तारीख को पेशावर में भी शामिल हो रहे हैं। हम देखभाल के साथियों को ले रहे हैं, राब्ते में हैं मुख्तलिफ लोग, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हजरात ताजियत के लिए आए थे, और ताजियत को सियासी रंग नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल। तो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा? हैसियत पार्टी तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद इंशाअल्लाह नहीं होगा, इस पे क्लियर है हम। खटक साहब से इत्तेहाद हो सकता है? मैंने कहा इंडिविजुअल कुछ लोगों से हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन बहैसियत पार्टी हम PTI से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। भला कराची ये अपना सिंध की सियासत पे अगर आप NTPP इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, अगर उसमें फिर PTI शामिल हो जाए तो फिर उसके लिए क्या स्टैंड होगा? क्योंकि यहाँ तो आप NTPP आपको सब कबूल है, कौम परस्तों के साथ भी आप मिल रहे हैं, बाकी जमातों के साथ भी मिल रहे हैं। सर PTI है कहाँ सिंध में, सवाए दादू के और एक जगह के? PTI कहाँ है? PTI तो नहीं है, देखें सिंध में, कराची में थी, कराची में भी अब नहीं है, तो PTI तो कहीं नहीं है। जो PTI क्या थी जी, 2018 में उन्होंने एक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में PTI का था, और उन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट लिया था। पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी जमात PTI थी, तो आप उसको ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं गौरी साहब? मैंने तो आपको शुरू में कहा ना कि PTI अवामी पार्टी नहीं थी, ना उसकी जड़ें अवाम में थी, ना आज तक वो कोई अपना पार्टी के अंदर अपना ग्राउंड रियलिटी से लेके ऊपर मरकज तक कोई इंतखाब करा सके हैं, ना उनके ओहदे हमेशा रोजाना आज सदर कोई है, कल कोई होता था, आज वाइस चेयरमैन कौन है, कल कौन है। एक शख्स था, उसी का नाम इमरान खां, और उसी का नाम जनाब PTI था, और वो जब इमरान खां इस वक्त को कोर्ट के हवाले है, अदालतों के हवाले है, तो PTI का तो वजूद नहीं है। ये जो पार्टियां शख्सियात पे बनती हैं, माजरत के साथ, जो पार्टियां किसी नस्बुलैन, किसी एजेंडे या किसी अपना दस्तूर और मंशूर
और नजरियात पे नहीं बनती। उन पार्टियों की हालत यही होती है। वो सिंगल आदमी पार्टी थी और सिंगल आदमी जब आगे पीछे हो गया तो पार्टी की मरकजी क्या था कि आप असद उमर और पता नहीं किस किस की और परवेज खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब सबके सब छोड़ के चले गए उसको, चूंकि वो एक पार्टी नहीं थी। अगर पार्टी होती तो इमरान खान अंदर गए थे तो बाकी क्या तो उस पार्टी को संभाल लेती। चलिए बहुत शुक्रिया असलम गुरु साहब, बड़ा तफसीली तौर पर JUI का और अपना मौक़िफ़ दिया कि सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से JUI कहाँ स्टैंड करेगी और JUI क्या नून लीग का हिस्सा बनेगी और यहाँ सिंध में NDPP इस्ताद बनेगी। आपने बड़ा तफसीली उस पर अपना नुक़्ता नज़र दिया। नाज़रीन प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया, बलूचिस्तानी सूरत हाल ते दफ़ो ॿीहर ॻाल्हाईंदासीं ऐं छा बलूचिस्तान जो मैदान सियासी तौर ते नून लीग मारे वरितो आहे, नून लीग फातह थी चुकी आहे या अञा बि के चैप्टर्स आहिनि जेके नून लीग खे परेशान कंदा ऐं नून लीग खे टफ टाइम ॾींदा। इन ते तजो वठूं था पिया। हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्जुमे निगार कॉलमिस्ट ऐं मुसन्निफ़ जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब क्या समझा जाए कि नून लीग ने बलूचिस्तान का चैप्टर जो था वो क्लियर कर दिया है, वहाँ पे अब नून लीग को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और तमाम इलेक्टेबल्स अब नून लीग के इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं? देखिए, जो बलूचिस्तान की कॉम्प्रस जमातें हैं जी, इनमें ज्यादातर वो लोग हैं और खासतौर पर जो बाप वाले हैं जी, ये अमूमी तौर पे देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ होता है और कौन सी सियासी जमात जो इक़्तिदार में आ रही होती है ये उसके साथ जुड़ जाते हैं। इन्हीं लोगों का किरदार हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी देखा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी यही लोग PMLN के साथ भी रहे, यही लोग PTI के साथ रहे और यही लोग अब दोबारा PMLN के अंदर जा रहे हैं। तो जो उनको लेके जा रहा है और जो लोगों को लेके आ रहा है वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के ताने बाने कैसे बनाए जाते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई असूल की सियासत तो हो नहीं रही। सब जो है वो जोड़ तोड़ के साथ इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार करके दोबारा इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इन नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में हुकूमत बना लें या उनकी मरकजी हुकूमत बन जाए, लेकिन सवाल वही होगा ना कि इससे पाकिस्तान की कौमी सियासत को क्या फायदा होने वाला है। तो हमारी सियासत तो आगे की तरफ नहीं जाएगी, पीछे की तरफ ही जाएगी। तो मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है कि जो कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त हो रहा है वो इस प्लानिंग के तहत हो रहा है और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत यकीनी तौर पर बलूचिस्तान में बनेगी, इसमें तो कोई दो आरा मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनते हैं नहीं बनते हैं और कौन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा ये बातें तो अभी तय होनी बाकी है। तो सलमान आबिद साहब, ये जो तासुर है कि बाप जो है वो किसी के इशारे के बगैर हिलती नहीं है और फिर हमने देखा कि माजी में तो मरियम नवाज ने भी ये बड़ा क्रिटिकल कहा था कि बाप को जब अपना बाप इशारा करता है तभी वो किसी की साइड बनते। तो इस मरतबा जब बाप नून लीग के साथ बैठने को तैयार हो चुकी है तो क्या समझा जाए कि ऊपर से सिग्नल है नून लीग को और नून लीग को वाज़े तौर पे अब ये मैसेज दिया गया? सारी सियासी जमातें इस वक्त सिग्नल के ऊपर ही काम कर रही हैं। कौन सी जमात नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी को फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनको लगता था कि हुकूमत उनकी बनेगी, अब उनके मुकाबले में PMLN को ज्यादा रियायत मिल रही है इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। PTI वाले जो है उनको कोई रास्ता उस तरह से मिल नहीं रहा। तो ये सारी सूरत जाहिर करती है कि हमारी जो इस वक्त इंतखाबी सियासत है उसमें तो यही ताने बाने बनाए जा रहे हैं ना, किसको किसके साथ खड़ा करना है और किसके साथ जोड़ना है, उसी की बुनियाद पे इंतखाबी मंजरनामा सजेगा ना। सलमान आबिद साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि नून को ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की निस्बत, तो इसके क्या असबाब हैं? क्या कोई ये जो डोमिसाइल वाली बात बार बार की जा रही है कि नवाज शरीफ के पास लाहौर का डोमिसाइल है, ये भी एक सबब है? तो डोमिसाइल का मसला भी नहीं है। मसला ये भी है कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कोई बहुत ज्यादा उस तरह से अक्सरियत नहीं है और पंजाब की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी तादाद भी ज्यादा और पंजाब डिटरमिन करता है कि वफाक में किसकी हुकूमत बनेगी। इस वजह से फिर नवाज शरीफ साहब या PMLN के लिए लॉटरी निकलती है और वो हम अब देख रहे हैं सारा सिनेरियो। तो मसला सिर्फ यह है, नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के चौथी दफा लाडले बनने जा रहे हैं, कोई पहली दफा तो नहीं बन रहे हैं। इमरान खान का तो मातम हम बहुत करते हैं, वो तो एक दफा बने, ये तो चौथी दफा बनने जा रहे हैं। तो ये जो लाडलापन है पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर, ये कल भी गालिब था और आज भी गालिब है। सलमान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर चौथी मरतबा मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन भी गए तो वो कितने पावरफुल होंगे या वो कितने बाख्तियार, पावरफुल ना भी कहें कि बाख्तियार कहें, कि वो बाख्तियार होंगे? अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं और फिर अगर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी तो अख्तियार वाला मामला और फिर नवाज शरीफ की खुद की फ्रस्ट्रेशन भी है, वो जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब बात यह है कि जब एक दफा तय कर लिया गया कि किनको इख्तियार में लाना है तो उस रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं वो खत्म तो की जाएंगी ना। उसमें जो भी सियासी कानूनी रुकावटें हैं, अपना एनालिसिस तो यह है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में
शहबाज शरीफ ज्यादा करीब है इक़्तिदार के लिए। लेकिन मियाँ साहब अगर आए हैं उनकी अज़ खुद जलावतनी ख़त्म करके और ये तमाम तर दौरे कर रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए कर रहे होंगे सलमान साहब? नहीं, मैंने कहा है ना, अभी बहुत सी चीजें क्लैरिटी के साथ होनी है, अभी चीजें क्लियर नहीं है। अभी तो चीजें जो हैं ये इक़्तिदार का खेल जरूर बन रहा है, लेकिन कौन इक़्तिदार के ऊपर बैठेगा उसकी जमात का तो हम कह रहे हैं कि PMLN शायद मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी इत्तेहादी जमातों के साथ, लेकिन अभी कौन ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठेगा, मुझे तो लगता है कि ये भी बहुत सी चीजें अभी तय होना बाकी है। तो पंजाब की सूरत हाल भी अभी आप कह रहे हैं कि वाज़ेह नहीं है कि पंजाब का मैंडेट किसको मिलेगा, अभी भी नून लीग के लिए वो एक चैलेंज बना हुआ है। मेरा थीसिस ये है, मैंने आपको बताया था, ये मेरा थीसिस है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मरकज और पंजाब एक पार्टी के पास नहीं होगा, मरकज और पंजाब अलग अलग होगा जी। तो उसका सलमान अभी साहब आपके पास इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों होगा? अगर इसका लॉजिक ये है कि नवाज शरीफ को या PMLN को इतना मजबूत नहीं बनाना कि वो दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई नई मुश्किलात पैदा करे। सिर्फ इसलिए पंजाब को अलग रखा जाएगा? अगर पंजाब को अलग रखा जाएगा तो फिर तो वफाक की कोई हैसियत नहीं होगी ना। वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि 17 किलोमीटर की हुकूमत होगी, वो पंजाब में इंटरेस्टेड होंगे तो वफाक उनको कुर्बान करना पड़ेगा, कोई एक कुर्बान करना पड़ेगा। तो सर फिर वफाकी हुकूमत की आप समझ रहे हैं कि अफादियत होगी? वो तो 17 किलोमीटर की फिर हुकूमत होगी, फिर वो नून लीग वो क्यों लेगी सर? फिर वो सर बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जब हमने सूबाई हुकूमतों को बहुत खुद मुख्तार बना दिया है, तब उसके बाद वफाक के मामलात में तो ये सवाल उठेंगे ना, जितनी कमजोर इस वक्त वफाक की हुकूमत है, ये सवाल भी उठेंगे और ये उठ भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर पंजाब में जो है PMLN को इक़्तिदार मिलता है और मरकज में भी इक़्तिदार रहेगा, तो ये पहले भी रहा है ना फार्मूला, और इसी फार्मूले के तहत ही तो नवाज शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट के लिए पैदा होते हैं। तो क्या इसी सोच को मद्देनजर ये रख के ये कहा जा सकता है या इम्कान जाहिर किया जा सकता है या खदशा किया जा सकता है कि 18वीं तरमीम के रोल बैक के भी इम्कानात हैं? अभी इसके बारे में कहना कबल इस वक्त है। जो नई पार्लियामेंट आएगी ना जी, उसकी जो हैसियत होगी, उसी से अंदाजा हो सकेगा कि 18वीं तरमीम के बारे में क्या सूरत हाल बनती है। अभी इसके बारे में ये कहना कि जी फौरी तौर पे कि ये खात्मा हो जाएगा, इतना आसान काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे पंजाब की और फिर वफाकी पॉलिटिक्स और फिर बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स पे अपने अपना नुक्ते नज़र दिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान जो सियासी मैदान मारणा मियाँ नवाज शरीफ अॼु बलूचिस्तान पहुतो आहे। बलूचिस्तान जो केतिरी शख्सियतूं नून लीग में शमूलियत जो उन्हनि जो इम्कान आहे। बलूचिस्तान जो चिप्टण ईअं थो लॻे त बलूचिस्तान जा क़ौम परस्त, उतां मज़हबी तंज़ीमूं ऐं बाप वारो हिकु चिप्टो आहे, उहो ॼण त नून लीग जो हिसो थी वियो आहे या नून लीग जो इतिहादी बणजण वारो आहे। ऐं बज़ाहिर ईअं लॻे पियो, हाणे उहो त वरी जॾहिं चूंडूं थींदियूं उन खां पोइ को नतीजो ईंदो पोइ ख़बर पइजी सघंदी। बहरहाल हींअर तासुर इहो आहे त बलूचिस्तान में घटि नून लीग हिन भेरे नून लीग जे हिसे में अचे थो। वफ़ाक में नून लीग हुकूमत ठाहे थी या पंजाब में ठाहे थी, नथी ठाहे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। सलमान आबिद साहब जो इहो चवणु आहे त जेका हुकूमत वफ़ाक में हुकूमत ठाहींदी उहा पंजाब में कोन ठाहे सघंदी। हिन भेरे एस्टेब्लिशमेंट इन फार्मूले ते पिणु अमल पई करे त पंजाब खे अलॻि रखिजे ऐं वफ़ाक खे अलॻि रखिजे। जंहिं पार्टी जे हिसे में वफ़ाक ईंदो उन में पंजाब न ईंदो, जंहिंजे हिसे में पंजाब हूंदो उन जे विच में वफ़ाक न हूंदो। हाणे इहे सभु ॻाल्हियूं इम्कान ते मबनी आहिनि ऐं ॾिसणो इहो आहे त चूंडुनि में केरु थो खटे ऐं केरु वफ़ाक ऐं पंजाब में हुकूमत ठाहे थो पियो, वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्त में पुॼाणी थियो थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।